तरीका है। मैं शुरुआत भी आपसे यही कही थी कि जब हम मतलब हम लोग अक्सर करके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी दवाई गलत हो जाती है। हमारी दवाई गलत कैसे होती है? हमने इस पेशेंट को लिया, ये पेशेंट है भैया, इस पेशेंट को लिया, इस पेशेंट की हमने टोटलिटी बनाई, टोटलिटी बनाने के बाद हमने एक रेमेडी आर दी, और आर रेमेडी ने इस बंदे की टोटलिटी को इंप्रूव नहीं किया। मान लीजिए यहां पे बंदा क्या नहीं हुआ, रिस्टोर नहीं हुआ। कौन सा रिस्टोर है? डिजायरेबल रिस्टोर, रिस्टोरेशन हेल्थ का नहीं हुआ। और हेल्थ के रिस्टोरेशन के लिए हमने क्या दिया था? रेमेडी दी थी। अब बंदा वापस उसी कंडीशन में है या कंडीशन और बेकार हो गई है इसकी, तो हम अक्सर करके हम अपनी सारी गलती का जिम्मेवारी किसको देते हैं? ये जो दवाई थी, हम कहते हैं कि दवाई गलत थी, इस दवाई ने सही काम नहीं किया। लेकिन इस दवाई से भी ऊपर कोई चीज है। भाई इस दवाई ने सही काम क्यों नहीं किया, या आपको कैसे पता चला कि ये दवाई ने गलत काम किया है, इन सब की जानकारी, एक्यूरेसी, जो नॉलेज आपको देता है वो आपका फॉलोअप का क्राइटेरिया देता है। वो बताता है कि आपने जो दवाई दी ये कितने हद तक सही काम करी और कहां से गलत हो गया कहानी। ये सब कुछ बताने की जिम्मेदारी दो कॉन्सेप्ट की है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और कैंट 12 ऑब्जर्वेशन। तो आपको अब अगर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी मेडिसिन किसी बंदे को दवाई देते हैं, वो दवाई क्या करता है? हेल्थ को रिस्टोर कराता है। दैट मीन्स एक जर्नी होती है। तो अब समझते हैं फॉलोअप क्या होता है। देन फॉलोअप, क्योंकि हम लोग फॉलोअप करने वाले हैं, then follow-up is what? And a follow-up is the one of the only criteria, not one of the best criteria. Follow-up is your only criteria. अब हम रेमेडी का फॉलोअप, रिपीटिशन वगैरह दे दिया, सब दवाई दे दिया, डोज मिनिमम दे दिया। अब हमको दवाई का असर देखना है तो हमें फॉलोअप देखना है। अब फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप, ये मरीज बीमार मरीज है, ये देखो ये बीमार मरीज है, हाथ वाथ भी है इसका। ये बीमार मरीज से क्या होगा? ये हेल्दी हो जाएगा एक दिन, ये हेल्दी हो जाएगा, हंस भी रहा है, देखो एकदम छुट्टियां टाइट भी है, ये देखो उदास हो गया बेचारा। ठीक, अब यहां से यहां की जो जर्नी होती है, और जर्नी बिटवीन डिजीज टू हेल्थ, दैट मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ये जो जर्नी होती है, जर्नी टू डिजीज टू हेल्थ, इसी जर्नी को बोलते हैं फॉलोअप। ये कुछ और नहीं है, एक जर्नी है बिटवीन H पॉइंट टू D पॉइंट टू H पॉइंट। D मतलब बताइए, D मतलब डिजीज, डिजीज टू H मतलब हेल्थ। तो डिजीज से हेल्थ तक की जाने की जो जर्नी होती है, उस जर्नी को बोलते हैं फॉलोअप। और इस जर्नी में जो जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, डोज रिस्पॉन्सिबल है, रिपीटिशन रिस्पॉन्सिबल है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर रिस्पॉन्सिबल है, कैंट 12 ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्सिबल है, टाइट रिस्पॉन्सिबल है, रेजिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इन्वॉल्वमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सब यहां रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम क्या मानते हैं? केवल हमारी दवाई रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये 5% है। समझ में आया फॉलोअप किसे कहते हैं? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? फॉलोअप किसे कहते हैं? और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले अगर हमें फॉलोअप समझना है भैया, अगर हमें फॉलोअप समझना है तो हमें 2 पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। 2 पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। इन 2 पॉइंट की जानकारी, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? हमें हेल्थ की जानकारी होनी चाहिए और हमें डिजीज की जानकारी होनी चाहिए।
ठीक, हेल्थ की जानकारी और डिजीज की जानकारी, इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं, इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आप जितने लोग हो, जितने लोगों को नींद आ रही है, पहले तो सब लोग हैं कि नहीं अंगूठा दिखाइए, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसके लिए आपका जागना बहुत जरूरी है, आपको जागना पड़ेगा इसके लिए, एकदम चमक जाइए आप लोग। हेल्थ, और मैं कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं बताने जा रहा हूं आपको, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको कि व्हाट इज कॉल्ड हेल्थ एंड व्हाट इज कॉल्ड डिजीज। तो बी विथ योर ऑल सेंसेस, बी ऑन माई बोर्ड, आंख नाक मुंह कान सब खुला रखिएगा। तो बीमारी, बीमारी और हेल्थ, ये दोनों किसको होगा? जिसमें जीवन होगा, जिसमें जीवन होगा वही तो बीमार होगा, और वही तो सही होगा। जिसमें जीवन नहीं होगा क्या वो बीमार होगा? जिसमें जीवन नहीं होगा क्या उसमें हेल्थ के साइन दिखेंगे? तो पहले जीवन को समझते हैं, पहले लाइफ समझते हैं और डेथ समझते हैं। भाई हेल्थ बराबर लाइफ एंड डेथ बराबर डिजीज, तो पहले लाइफ और हेल्थ समझते हैं। तो चलिए, व्हाट इज अ नॉर्मल लाइफ, जीवन किसे कहते हैं? देखिए, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं तो हम पैदा होते हैं, ये पॉइंट ए है। यहां पे हमने क्या किया है भैया? हमने यहाँ पे जन्म लिया है, ये नुन्नू बाबा है हमारे छोटे से, ये पैदा हो गए। हम पैदा कब हुए? जैसे ही स्पर्म और ओवम मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, हम पैदा हो गए। ठीक, उस दिन से हमारी कहानी शुरू हो गई। अब पैदा होने से लेके मरने तक ये क्या है? हमारा जीवन है। ये क्या है? हमारा जीवन है, और हमारा जीवन ही हेल्दी होगा, हमारी लाइफ ही हेल्दी लाइफ होगी, और हमारी लाइफ ही डिजीज लाइफ होगी। राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं कि पैदा हुए हैं तो मरेंगे। ठीक, और अब इसी पूरे के पूरे जर्नी को क्या बोलेंगे? पैदा होने से मरने तक की जो जर्नी है, इसे ही क्या बोलेंगे हम? जीवन बोलेंगे। लाइफ यही है ना, यही लाइफ है। अब देखिएगा, अब हेल्थ क्या है, क्लियर है ना? तो अब बात करेंगे हम लोग दो चीज की, हेल्दी लाइफ इज कॉल्ड अ कंडीशन कॉल्ड हेल्थ। ठीक, अनहेल्दी लाइफ, अनहेल्दी लाइफ दिस इज कॉल्ड अ कंडीशन ऑफ डिजीज। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो अनहेल्दी लाइफ बराबर बीमारी की अवस्था, और हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन बराबर स्वास्थ्य की अवस्था। क्लियर है? जीवन क्या है? क्लियर है? पैदा होने से मरने तक की जो यात्रा है वही जीवन है। यहां तक एकदम क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बीमारी की। बीमारी की डेफिनेशन देखिएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द नॉर्मल स्पीड of degradation of life is called health। यही हेल्थ है, नॉर्मल स्पीड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का सामान्य गति से मृत्यु तक जाना ही हेल्थ की अवस्था है। समझ रहे? हम पैदा हुए हैं और 100 साल में मरेंगे, दैट मीन्स हम हर दिन मर रहे हैं। तो जो हमारे मरने की सामान्य गति है उसे ही हम बोलते हैं स्वास्थ्य। हमारे मरने की सामान्य गति को बोलते हैं स्वास्थ्य। द नॉर्मल स्पीड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड हेल्थ। एनी कंफ्यूजन इन दैट? क्लियर है? हेल्थ का डेफिनेशन क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर है डॉक्टर, क्लियर। गुड। अब मौत का डेफिनेशन देखते हैं बीमारी का। द एबनॉर्मल स्पीड of degradation of life
इज कॉल्ड डिजीज। मृत्यु की असामान्य गति को हम बीमारी की अवस्था कहते हैं। असामान्य गति, मरना चाहिए 100 साल में, मर गए 25 साल में। मरना चाहिए 100 साल में, मर गए 75 साल में। हमारा घुटना खराब होना चाहिए था 50 के बाद, घुटना खराब हो गया 25 में। इम्पोर्टेंसी आनी चाहिए थी 60 के बाद, हो गया 25 साल में। ये क्या है? यही बीमारी है। और एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है? एज ए फिजिशियन हम क्या करते हैं? वी आर नॉट गॉड। हम किसी को जीवन दान नहीं देते हैं। हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम किसी को एक भी सेकंड उसकी बढ़ा सकें। हम क्या करते हैं? उसके मौत की गति को नेचर के मौत की गति के साथ लाके ट्विन कर देते हैं, ट्विन अप कर देते हैं। हम तार में तार मिला देते हैं। वो तू बह गया था, मरना निश्चित है तेरा, एक काम कर, नेचुरल गति से मर। यही हमारा काम। सुनने में अटपटा लगता होगा, बट मौत की सामान्य गति ही जीवन है, वही हेल्थ है। इसके अलावा हेल्थ कुछ नहीं है। आज मेरा हार्ट और एक 10 साल के बच्चे का हार्ट, इन दोनों के हार्ट को कंपेयर करोगे तो मेरा हार्ट बीमार दिखेगा उससे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार हूं, मैं अपनी अवस्था में हेल्दी हूं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम 55 साल के थे, उठा के हम 25 साल में कर दिया हमको कोई, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। 50 साल में हेल्थ के जो नॉर्मल मानक हैं, उस मानक पे आप फिट बैठ रहे हैं, ये आपका हेल्थ का कंडीशन है। ये हेल्थ का कंडीशन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जीवन, ना, हम जीवन दान नहीं देते। हम बस आपकी मौत की गति को कम करते हैं, और उसके मानक हैं, उसके फैक्टर हैं। वो फैक्टर जो हेल्थ के साइन को रिप्रेजेंट करेंगे फॉलोअप के क्राइटेरिया में, वो फैक्टर क्या होंगे? वो फैक्टर आपके जीवन को बचाने के फैक्टर कहे जाएंगे। वो क्राइटेरिया अगर हेल्थ के दौरान अगर रेमेडी दी, हमने क्या किया? हम डिजीज कंडीशन में रेमेडी देंगे आपको, और डिजीज कंडीशन में हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होंगे। अगर आपकी बीमारी अंदर से बाहर ठीक हो रही होगी, दैट मीन्स आप उसके जीवन की गति को नॉर्मल मौत की गति से ट्विन करने में सफल हो रहे हो। अगर अप डाउनवर्ड हो रहा है तो आप सफल हो रहे हो। सेंटर टू पेरिफेरी, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप एकदम नेचर की गति के साथ उसको ट्विन अप करने में सफल हो रहे हो। बट मरेगा जरूर, जिएगा नहीं। हाँ, अपने सामान्य गति से वो उसको मौत की प्राप्ति होने वाली है। आप उसके जीवन को उतना ही बढ़ा सकते हो जितना उसका नॉर्मल जीवन है। यही हमारा काम, और हमें यही करना है। और आपके एफर्ट से अगर कोई बंदा एक दिन भी जी जाता है ना, तो गॉड विल अप्रिशिएट यू वन डे व्हेन यू गो एंड मीट हिम। बोलेगा वेरी गुड, तूने एक दिन बढ़ा दिया उसका। और ये हमारा काम। ये कब होगा? जब हमारे पास साउंड नॉलेज होगा। अगर वो उसका पहले लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक हो गया और मोर इंपॉर्टेंट सड़ रहा है, तो आपने जिंदगी बढ़ाई कि घटाई? बोलिए। लेकिन ये बात आपको कब पता चलेगा? रेमेडी के बाद आप उसका फॉलोअप कैसे लेते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि जीवन का कॉन्सेप्ट यही है, यही असली डेफिनेशन है। ये WHO और दुनिया भर के लोग